गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पहले भी आपने ये पढ़ रखा होगा, है ना, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है, आपने पहले ही पढ़ा था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ में एक वेव नेचर भी है, ड्यूअलिटी। उसी तरह जो लाइट रेडिएशन है, इसमें भी ड्यूअल नेचर है। लाइट बिहेव करता है पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो अभी जो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग जो लाइट है उसको हम फोटॉन्स के रूप में मानेंगे। लाइट जो है फोटॉन्स के रूप में बना हुआ है, जो दिखता नहीं है, और इसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। पार्टिकल नेचर को और एक और इफेक्ट शो करता है, उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिस्कशन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो किसी भी मेटल सरफेस पर एक हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन अगर फॉल करे, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन फॉल करे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके सरफेस से बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो द फेनोमेनन ऑफ ejection of electron from a metal surface when light of sufficiently high frequency falls upon it। ठीक है, वैसे भी आप बोल सकते हैं when a light radiation of high frequency falls on a metal, the electron will eject out from the metal surface। This phenomenon is known as photoelectric effect। ठीक है, और सबसे पहले इस पर ऑलवॉच ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। तो जनरली इलेक्ट्रोस्कोप जो है, उसमें दो प्लेट्स होते हैं। मैं उसको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इसका एक ये प्लेट है, ये दो प्लेट है मेटल के। तो जब इस पे मान लेते हैं चार्ज नहीं है, तो इसका सेपरेशन ये है। अगर इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसका सेपरेशन क्या होगा, इसका सेपरेशन दूर हो जाएगा, ये और दूर चला जाएगा। ठीक है, अगर इस पे प्लस आ जाए, इस पे प्लस आ जाए, तो क्या होगा, प्लस प्लस रिपल्शन। तो ये मेटल है, ये क्या होगा, दूर चला जाएगा इसकी लीव्स। ठीक है, और यदि इस पर माइनस आ जाए, इस पे माइनस आ जाए, तो क्या होगा, तो भी ये दूर चला जाएगा। अनचार्ज में अपना ये इस पोजीशन पे रहेगा। चार्ज अगर जैसे इस पर चार्ज आएगा, इस पे प्लस आया, इस पे प्लस आया, तो ये दोनों दूर चले जाएंगे। या दोनों पे माइनस आया, तो माइनस माइनस में भी रिपल्शन होगा। ठीक है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों दूर चले जाएंगे। ठीक है, दे विल सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें क्या है कि एक जिंक प्लेट लिया गया, और इसको हाई फ्रिक्वेंसी लाइट रेडिएशन से फॉल किया गया। मैंने हाई फ्रिक्वेंसी लाइट रेडिएशन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन। ठीक है, लाइट रेडिएशन जनरली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट रेडिएशन फॉल किया जिंक प्लेट पर, ये इससे कनेक्ट है। तो आप एक खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं जैसे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जब भी मेटल से बाहर निकलेगा तो कैसा बन जाएगा। तो सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यानी यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। और प्लस आएगा तो इसका मतलब जो पहले जो इलेक्ट्रोस्कोप जो यहां था, वो और दूर चला जाएगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, अब उसी तरह हम अगर दूसरा एग्जांपल समझे, अगर इस पर शुरू से ही प्लस चार्ज हो, तब क्या होगा। शुरू से प्लस चार्ज होगा, जैसे लाइट रेडिएशन गिरेगा तो और प्लस हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, इसके बीच में रिपल्शन और
बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। उसी तरह अब अगर ये शुरू में माइनस चार्ज है तो पहले से ये एक निश्चित दूरी पर है कुछ, अब जैसे लाइट रेडिएशन फॉल किया तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्लस पहुंचेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यानी जीरो चार्ज, यानी जो पहले ऐसे था माइनस के कारण अब वो जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ये करता है, इसका एग्जिस्टेंस है। अब आते हैं जो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, आइंस्टाइन ने नहीं किया है ये सारा एक्सपेरिमेंट। आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया है, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट ये किया था लगभग 1900 में किया था, है ना, 1900 में। तो उसने एक ट्यूब लिया जो इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब है, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगा तो इसमें आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन जब आयन से टकराएगा तो फिर आयनाइज करेगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको ऐसा माना है कि इसमें भी कहीं भी वैक्यूम है, एक तरह का, है ना, ग्लास ट्यूब है। ये प्लेट एमीटर है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहा है और ये कलेक्टर है। क्लियर? इस वाले प्लेट को हमने पॉजिटिव बना दिया है, इसके प्लेट को नेगेटिव बना दिया है। क्लियर? तो एक तरह से ये जो प्लेट है ना, ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है, जैसे लाइट रेडिएशन इस पे फॉल किया, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन फॉल किया, तो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप सोचिए हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी मेटल है उस पर जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन फॉल करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इजेक्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी की, जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पर। हमने पहले क्या किया है, एक इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब बनाया इधर, ठीक है, इधर जो है एनोड जो ट्यूब है इसको हमने प्लस से ज्वाइन कर दिया और कैथोड को माइनस से ज्वाइन कर दिया। ठीक, इसको यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बी मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक माइक्रो एमीटर लगा दिया है जो कि फोटो करंट को मेजर करेगा। फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये मेजर करेगा। अब आप देखिए, एक बैटरी लगाया है, ये बैटरी हाई टेंशन बैटरी, बहुत हाई वोल्टेज का है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मेंटेन करेगा, तो हाई टेंशन बैटरी। अब आप देखिए यहां से आपको यहां तक सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया है कि ये वाला टर्मिनल यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया है जो वोल्टेज को, अब इसको हम अगर इधर उधर करेंगे लेफ्ट राइट तो इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा, बढ़ेगा घटेगा, हम इसको वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले टर्मिनल को प्लस से ज्वाइन कर दिया, इस वाले टर्मिनल को माइनस से ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अगर इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दूसरा ही बना सकते हैं, यहाँ पे एक बैटरी बना लेंगे वेरिएबल और डायरेक्ट जोड़ देंगे और एरो लगा देंगे। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं कि अगर जैसे इसमें दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे बैटरी बना लीजिए और इसके बाद वेरिएबल बना लीजिए और यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे। वैसे तो समझना है तो उसको आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक बैटरी है, कनेक्शन लगा दिया, एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल इससे ज्वाइन कर दिया, दूसरा टर्मिनल जो है ये इससे ज्वाइन किया। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये जो चीज है ये वेरी कर रहा है, जैसे आपने समझिए अगर यहाँ पड़े, यहाँ अभी जो करंट है वो इतने सेक्शन से जा रहा है, अगर इसको और हम लेफ्ट राइट करेंगे, दूर करेंगे तो अब करंट और रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम हम करते हैं, जब भी हमें करंट या वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम रियोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये शुरू में हम लोग क्या करते हैं, शुरू में इसको निगेटिव चार्ज होते, तो ये निगेटिव है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, हम अगर इसको चाहें तो ये प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देने से क्या होगा, प्लस कर देने पर क्या होगा, अगर ये आप ऐसे समझिए प्लेट को पोलैरिटी बदल सकते हैं। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस रखते हैं,
तो जैसे लाइट गिरा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, अभी तो मैंने ऐसा बनाया नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है। जैसे लाइट हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन फिर उस वायर के माध्यम से चलेगा। इसका मतलब माइक्रोमीटर में क्या आ जाएगा, करंट, और इस करंट को ही मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट माइक्रोमीटर मेजर करता है, छोटा करंट होता है इसे माइक्रोमीटर मेजर करता है। इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्टमीटर मेजर करेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को चेंज कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं इस प्लेट को प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे निकला बाहर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर, तो एक ऐसा पोटेंशियल जिस पर कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगभग 0 हो जाए। ठीक है, इधर से तो बहुत तेजी से चला और वहां आगे जाकर वो उसकी स्पीड रुक गई, जैसे आप है ना दौड़ रहे हो और एक बैक ब्रेक लगाना पड़ रहा है, अरे रुक जाओ यार, तो उस स्थिति बड़ी वैसी होती है। या साइकिल चला रहे हो, चला चलाते एक बैक ब्रेक मारना पड़ रहा है, तो वही स्थिति यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर एक तरह का ऑब्स्टिकल है ये अगर ये प्लेट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो बहुत काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग यहाँ क्या हो जाएगी, 0। यह इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। और अगर एक दो इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो मान लेते हैं वो पहुंच भी गया तो करंट बहुत कम मिलेगा, बहुत कम करंट मिलेगा, उसको मेजर भी आप नहीं कर पाओगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम ही है, उसका नाम भी है कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वह रिटार्डिंग पोटेंशियल है जिस पर की फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाता है। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच the photoelectric current becomes 0 for a given frequency of radiation। ठीक है, वह रिटार्डिंग पोटेंशियल जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब रिटार्डिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले से हमें रब करना होगा, तो इसको हम पहले रब कर देते हैं। वो भी आपने पढ़ रखा है और बड़ी चीज नहीं है। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप लगा सकते हैं। देखिए, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी। देखिए, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, बुक्स में तो डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, आप इस चीज को सोचिए कैसे आप इसको डिराइव करेंगे रिजल्ट को, क्योंकि जब तक आप इस चीज को सोचेंगे नहीं तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। इसको एकदम मेमोराइज नहीं करना है ना, इसकी सिचुएशंस बनानी है आपको कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है ना। क्वेश्चन अराइज करिए आप इस पर, तो सोचिए। सेम चीज इसमें भी है, मैं बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं बता रहा हूँ, आप अगर कोशिश करें बहुत आसानी समझ में आ जाए। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क होता है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा भी रखा था, W बराबर QV। वर्क क्या होता है, QV, V बराबर W बाई Q होता है पोटेंशियल, ये 10th में पढ़ा है आपने, V बराबर W बाई Q। और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, पुट Q इज इक्वल टू E और V इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मान लिया V नॉट, तो W क्या बन गया, EV नॉट, ध्यान रख दीजिए। तो हो गया EV नॉट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आइए EV नॉट, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। क्लियर, अब आप इसको समझिए। यहां पर चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए EV नॉट काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो तो 0 हो गया, है ना, इनिशियल हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने यहां पे गलती की है,
कि Q की जगह हमें रखना चाहिए था इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ही, तो रिजल्ट सही आता माइनस। ठीक है, अब आ जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना? क्लियर? ठीक है, तो यही वी नॉट यहां पर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एक तो से काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना? वी नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। क्लियर? तो अब हम लोग इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।